कोलकाता रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को न केवल जम के फटकार लगाई, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस जो कार्रवाई हुई उस पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी है। हमारे साथ वकील विशाल तिवारी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज जो अहम सुनवाई हुई, क्या कुछ तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत ही डिटेल्ड सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस भी दिए गए हैं और एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस नेशनल टास्क फोर्स में एक डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो कि सेफ्टी मेजर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स को लेकर सजेस्ट करेंगे और क्या क्या सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए सेफ्टी मेजर्स को लेकर, प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेकर हॉस्पिटल्स में, उनको भी सजेस्ट करेंगे और उसकी रिपोर्ट वो 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो कहा गया था डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि जो विक्टिम थी, ट्रेनी डॉक्टर थी कोलकाता रेप केस की विक्टिम, उसका आइडेंटिटी जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है, रिलीज़ किया गया है। उसका नेम, कुछ वीडियो भी हैं पहली घटना से पहले के, बाद के भी। तो ये बहुत ही एक सीरियस वो है और इट इज़ ऑल्सो इलीगल। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख इख्तियार किया और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम भी इस पे एक्शन ले रहे हैं और एफआईआर भी रजिस्टर की गई हैं। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आरजी कर हॉस्पिटल है, उसके हॉस्टल्स हैं और जो अदर हॉस्पिटल्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेस को डायरेक्शन दिए हैं कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द रेजिडेंट डॉक्टर्स आरजी कर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग द हॉस्टल्स। लेकिन विशाल जी, जो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ या कई मुआवजा जो घुस गया, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा चिंता जाहिर की और पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू रेज किया गया कि जो वेंडलिज्म हुआ, इतनी भीड़ आ गई और हॉस्पिटल में घुस के तोड़फोड़ कर गई, तो पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिटेल क्वेरी की है और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से भी अपना जो पक्ष है वो रखा गया। उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पर सिर्फ कुछ पुलिस वाले थे, 150 के समथिंग, और भीड़ ज़्यादा आई थी। उसके बाद तुरंत एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई और इस दरमियान जो तोड़फोड़ हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकर इस पर एक क्वेश्चन मार्क रेज किया है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हम इस इशू को एक नेशन वाइड की तरह ले रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स और किस तरह से स्ट्रिक्ट किए जाएं ताकि मेडिकल प्रोफेशनल सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से रेस्ट रूम में भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी होनी चाहिए। फीमेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए रेस्ट रूम होना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। उसमें सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड होने चाहिए। टॉयलेट्स पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन टॉयलेट्स हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी अलग अलग पूरी तरीके से एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करते हुए अहम निर्देश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें तमाम बड़े डॉक्टर्स को शामिल किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई इस पूरे मामले में किस तरह कार्रवाई कर रही है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो फिलहाल केंद्र सरकार और सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया और यहां तक कहा कि वहां के जो डीजीपी हैं वो अंतरिम डीजीपी हैं, लिहाजा उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम उन डॉक्टरों से भी अपील की है जो हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेता है और वो स्वयं सरकार से सवाल करेगा, लिहाजा वो हड़ताल अब खत्म कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।